आइए दोस्तों, आप लोगों को दिखाती है क्या है अंतर इसमें। लच्छी का मतलब क्या होता है और टून हमें कैसा होना चाहिए, सारा का सारा चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से मैं आप लोगों को कई चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम पतंग उड़ाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। पिछली बार हमने काइट कंपटीशन किया था, अगर आप देखेंगे ना तो यूट्यूब में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। उसमें जेपी भाई ने मुझे एक बात कही कि आप मांझा और पतंग यूज़ कर रहे हैं तो आप टून भी खरीद लीजिए, और टून की अलग इम्पोर्टेंस है। और आज बात करते हैं कि टून की, और इसके पीछे मैंने साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि टून की हमें ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके का टून जो है वो बेटर होता है। तो साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंजीनियरिंग का भी दिमाग लगाता हूँ और वकील का भी दिमाग लगाता हूँ, ताकि मुझे कारण पता चले। जब हम किसी चीज़ के पीछे कारण जान जाते हैं ना तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। ये मैंने जो है एक इसमें जो लखनऊ में ओम काइट सेंटर है, मुझे इस पे इन पे ट्रस्ट लगा तो इसलिए मैंने इनसे चीज़ें मंगाई। पहले मैंने पतंग मंगाई थी और इस बार मैंने टून, और देखते हैं क्या मंगाया है, आपके लिए सरप्राइज ही है। तो आइए ओपन करते हैं और उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म पे काम करेंगे। और इसी बीच में मैं आपको खोलते खोलते बता दूं कि कई भाइयों ने मुझे कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे किया, और इंस्टाग्राम पे फिर हमने बातें की और हमारा जो इंटरेस्ट था वो कॉमन निकला। कॉमन यानी कि पतंग। पतंग दोस्तों लोगों को बांधता भी है, और उसमें जेपी सिंह भाई आए थे पिछले बार, हमने लड़ा के भी दिखाया। फिर जो आए हमारे पास, पवन भी आए, नीरज भी आए, और जो एक और भाई है हमारे, पवन, नीरज और जेपी सिंह। और हो सकता है कि हम आप लोगों को संडे को प्रॉपर टाइट फाइट करके दिखाएं। और इस अगर ये देखें तो बहुत अच्छी इसकी पैकिंग है होम काइट सेंटर की। और पैकिंग को ही खोल के देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो देखिए, पर हर एक चीज़ देखिए। अगर आप किसी चीज़ के पीछे कारण जान जाएंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यानी कि चीज़ों को पकड़ लेंगे, उसे यूज़ करना सीख जाएंगे। मुझे पता है कि कोई भी चीज़ को यूज़ कैसे करना है, तभी जब मुझे उसके पीछे का कारण पता है कि वो मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। अब ये पिछले बार मैंने जब जेपी सिंह भाई ने मुझे ये बात कही थी कि आपके पास गोल मुंह पे का है पर आप खींच मार रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें जो तेज धार की होनी चाहिए। ये मैंने तेज धार की मंगाई है, अगर ध्यान से देखें तो ये आजम अजीम की है, 6 रील की है। इसमें डेट लिखा हुआ है 25/8/25 का ये बना हुआ है। और इसको मंगाने का ये रीज़न है कि मेरे पास सारे गोल मुंह के धार के मांझा हैं और मुझे थोड़ा सा तेज धार वाला मंगाना था। ये 6 रील का है और ये बीकानेरी चढ़ती पे है, तो ये जो आया है ये 1200 का आया है। पर अगर अगर आप इसको ही देखें, अगर 12 रील वाला अगर देखेंगे आप, तो 12 रील वाला और फैंसी चरखी में यही चीज़ 2900 का है। तो मैंने ये नॉर्मल बीकानेरी चरखी पे मंगाया है। तो ये 12 रील 6 रील जो है वो आपका मुझे मिला है 1250 का। अगर इसका अब भार देखें, वजन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कि इसका वजन जो है वो लगभग जो होता है वो 12 चरखी का जो होता है 1 किलो 800 ग्राम होता है। इसी का मेरे को लग रहा है कि 1 किलो से काफ़ी ऊपर है। और थोड़ा सा इसमें ये धार में है, खैंच मारने के लिए, क्योंकि मैं खैंच मार रहा था पिछले बार का, अगर आप वीडियो देखेंगे तो खैंच मार रहा था, तो ये खैंच के लिए मुझे परफेक्ट लग रहा है। तो ये मैंने खैंच मारने के लिए मंगाई है स्पेशल, कि मैं खैंच मार सकूँ पतंग में। और बहुत अच्छा मान गया है, 1 2 3 में है ये। और इसमें धार जो है वो धार पता चलता है गोल मुंह पे है पर धार के साथ है। ये भी गोल मुंह पे है पर धार के साथ है ये।
तो इसमें मैं खैच मारने के लिए ही ये मंगाई है। दूसरा दूसरा जो है वो आप ये देखिए, दूसरे को भी हमें ओपन करना पड़ेगा। पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है। ओम काइट सेंटर का अगर ये बात कहें कि भाई ये पैकिंग और ट्रस्ट वर्दी है, तो बाकी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं है। जिनसे मैं मंगाता हूँ और भी काफ़ी लोगों से मंगाता हूँ, तो वो भी हैं, पर ये भी है। और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलता है। तो ये मिलता भी है तो हमें इनकी इस जो कारीगर का है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन हमारे पास ऑनलाइन के लिए होता है, पर ऑनलाइन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना डिस्क्रिप्शन जरूर यूज करें, यानी अपना विवेक यूज करें। अब मुझे पता है कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, पर बने रहिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग किया हुआ है। अगर ये देखिए तो ये टून है, अगर अच्छे से इसे दिखाएं तो ये टून है, और इसका कलर देखिए, और इसको सामने से देखिए, बल्ब खुले हुए हैं, बहुत अच्छे से बल्ब खुला हुआ है, और ये 3 नंबर का टून है। अब मैंने कहा था कि भाई मैं कुछ इस तरीके से चीज़ें बताऊंगा कि भाई रीज़न, कारण बताने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप किसी भी कहीं पे भी आप देख लीजिए, आपको कारण नहीं बताया जाएगा। और किसी भी चीज़ के पीछे अगर देखा जाए तो कारण ही इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप कारण को नहीं समझ पाएंगे, ये जो है ये आपका 3 नंबर टून है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो है ये 4 नंबर है, अंतर देखिए दोनों में, अंतर आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये पतला है और ये मोटा है। तो पतला होने का, पतला मंगाने का पर्पस क्या है? अगर इसका ये देखिए, टेम्पर देखिए, ये देख रहे हैं टेम्पर, ठीक है। अगर इसी टेम्पर को मैं ये देखूं तो ये देख लीजिए, यही टेम्पर जो है ये टून की मेन जान है। अब मैं इसकी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको दूसरे में लपेटा है। ये रहा इसका दूसरा चटरी। अगर मैं इसका दिखाऊं खोल के, तो इसका भी खुल रहा है, पर ये मोटा है तो ये ऊपर ही खुल जा रहा है। एक मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, ये वैसे खुल गया है, पर इसमें भी टेम्पर है। ये मोटा है, इसमें टेम्पर है। अगर और वो पतला है तो वो गिर गया नीचे, तो एक ही बार चूड़ियों की तरह आ गया। इसमें देखा ये देखो, ये बन रहा है इसमें ऊपर की ओर ही, अगर हम देखें तो ये इसमें बन रहा है। पर इसमें मेन चीज अंतर क्या होता है? अगर मैं ये बात कहूँ कि तो क्या कारण है कि ये जो है पतंग के लिए जरूरी है, ऊन जो है पतंग के लिए जरूरी है, अगर दोनों को देखें तो ये जो टेम्पर है ना, यही जरूरी है पतंग के लिए। और ये कैसे है, ये मैं आपको एक उससे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक तो पहली बात तो ये देखिए कि ये बल्ब खुला हुआ है। बल्ब खुला हुआ का मतलब क्या है? कोई भी रेशा जो होता है इस तरीके का, अगर हम देखें तो कोई भी धागा जो होता है वो एक धागा इस तरीके से है, दूसरा धागा इस तरीके से लपटा हुआ है, इसके साथ तीसरा धागा इस तरीके से लपटा हुआ है। जब ये बहुत अच्छे से धागे जो हैं वो लिपट जाते हैं, तो जो उसके साइड वाले जो कॉर्नर है ना, वो हमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं। अगर यानी हम इसे बहुत कस के करें तो ये इसी को कहते हैं बल खुला हुआ होना। ये देखिए बल खुले हुए हैं ये,
यानी इस पे काम खींच के काम किया गया है, बहुत अच्छे से खींचा गया है। पर ये काम कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। अब है ना, मैं आपको ये देखिए, जो टून जो होता है वो इस तरीके से स्पाइरल होता है, इस तरीके से। ये एक तरह से स्प्रिंग है। इस जगह पे अगर मैं इसके पतंग बना दूं और इस तरह इस जगह पे मैं इसका खींचने वाला बना दूं और ये थपकी दे रहा है, तो स्प्रिंग क्या होगा, इसके पास आएगा, स्प्रिंग की तरह आएगा चीजों को, और उसके बाद ये फिर थपकी दे रहा है, थपकी दे रहा है तो ये आगे की तरफ आएगा। हवा जो है पतंग की, ये इसे पीछे की तरफ ले जाएगी। फिर ये थपकी से खींचेगा तो ये आगे की तरफ आएगा। फिर ये हवा जो है पतंग को पीछे की तरफ ले जाएगी, यानी कि ये एक आरी की तरह काम करना शुरू कर देगी। यानी कि ये एक आरी की तरह काम करना शुरू कर देगी। अगर इसके बीच में कोई धागा आ जाए, पतंग आ जाए, ये मान लीजिए कि पतंग यहाँ पर आ जाता है, तो ये आरी की तरह इस पे चल रही है, चाहे ये खींच मारे या ढील दे आपको के पे, आप इसके धागे पे आरी की तरह। और जैसे ही ये वाली पतंग जो है वो नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ये पतंग इस तरीके से नीचे की तरफ जब भी आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोच आ जाएगा, और यहीं पे आरी चलेगी तो ये पतंग कटेगी। अगर नीचे की तरफ आ जाए या फिर ये खींचता हुआ ले जाए तो ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मान लो कि अगर ये एक धागा है, पतंग ये उड़ रही है, हमें यहाँ पर कहीं पर भी इसके मोड़ लेके आना है। यानी कि या तो ये इस तरीके से हो जाए, पतंग इस तरीके से हो जाए और हमारा धागा इस जगह पे हो, या फिर पतंग जो जो है इसकी इस जगह पे हो और हमारा मांझा जो है ये ऊपर हो और हम थपकी मार रहे हैं, ये आरी की तरह काम करेगी। आप यार डिज़ाइन को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि बताने में उतना डिज़ाइन अच्छा बनता नहीं है। ये मैंने पूछे पत्ती भी इनकी बना दी, तो अब क्या पता पतंग की तरह ये लगे। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर इसकी थपकी, अगर हमें अगले वाले का हमें ये कोशिश करना है कि ये मोड़ पे आ जाए, यानी कि उसका जो मांझा है वो झुके और ये आरी की तरह काम करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह काम करती है। स्प्रिंग यानी आगे होना पीछे होना। जब हम खींच भी मारेंगे तो खींच मारते वक्त मान लो कि हमारा एक हाथ हमने खींचा इस तरीके से और ये हाथ के पीछे जाएगा, तो ये एक स्प्रिंग की तरह हो जाएगा, ये 3 गुना ज्यादा लिपट जाएगा, ज्यादा लिपटेगा और उसके बाद ये स्प्रिंग की तरह आ जाएगा हमारे पास। यानी कि अगर आप एक बार में एक हाथ नॉर्मल सिद्धि से खींचते हैं तो आप 3 हाथ के बराबर जो खींच पाते हैं वो टून से खींच पाते हैं। और इसी तरीके से थपकी देते वक्त अगर हम ठुमका, या दूसरे शब्द में इसको ठुमका कहते हैं, इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो है ये आरी की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो मेन पर्पस जो है ये टून का ये होता है। और जेपी सिंह भाई ने पिछली बार मुझे बताया था, तो मैं यही सोच रहा था कि टून से डिफरेंस क्या है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया कि ये वर्क कैसे कर रहा है। जो हम मांझा यूज कर रही होती है, जो हम ये मांझा यूज कर रही होती है, तो मांझा भी अगर हमारा अगर आप देखेंगे तो ये शुरू में तो बन रहा होता है, इसी तरीके से बन रहा होता है, बनना चाहिए इसमें। आपको बताऊं, जो लच्छी जो है वो इस तरीके से बननी चाहिए, पर अब अजीब ये बन रही है, पर एक बार ये उड़ जाएगी ना तो ये सीधा धागे की तरह हो जाएगी। पर हमारा टून में ये खासियत होता है कि वो सीधी हो जाएगी, पर वो फिर घूम घूम के वापस आएगी दोबारा। जब हम इसको क्या कहते हैं लपेट देंगे तो ये घूमी हुई रहनी चाहिए। ये अब स्प्रिंग की तरह रहेगी, पर मांझा जो है वो स्प्रिंग की तरह नहीं रह पाते हैं। दूसरा जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था
देखिए, मैं तारीफ करना ही नहीं जानता, मैं अगर कमी है तो मैं कमी बताना भी जानता हूँ। इस मांझे की मैंने बहुत तारीफ की थी। इस मांझे में अगर गिठार नजर आ रही है, गांठ नजर आ रही है, जो कि पहले से बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये गांठ जो है, ये गांठ होने नहीं चाहिए। मेकर को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जब आप पूरा पैसा ले रहे हैं तो कम से कम चीज़ें तो इस तरीके का दीजिए कि हाँ, कंप्लेन ना आए। कोई किसी भी मांझा पतंग उड़ाने वाले को ये बात पसंद नहीं है। तो और इसकी खासियत क्या होनी चाहिए टून की, मैं ये भी बता देता हूँ। जब भी आप टून खरीदने गए, हाँ, पर छत के लिए ये नहीं है। छत में आप नॉर्मल सब्जी से उड़ाइए। मैं ये टूर्नामेंट वालों की बात कर रहा हूँ। आप हो सकता है हम आपको संडे को टूर्नामेंट भी दिखाएंगे, जिसमें हम 4 भाई आएंगे, तो हम दिखाएंगे उस तरीके से। दूसरी बात, इसमें जो है खासियत क्या होनी चाहिए, एक, बल खुले हुए हो, बल खुले हुए हैं इसके। दूसरे दूसरी इसकी इसकी लच्छी बनती हो। मांझे में हम जो लच्छी दिखा रहे हैं ना, वो उससे कोई मतलब नहीं होता, वो हमारा कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर रहा होता मांझे का। हाँ, पर इसका लच्छी, टून का लच्छी बनना जो है वो उसका कैरेक्टर है। लच्छी जरूर बने, ठीक है, लच्छी बन रही है। और इसको जब आप उड़ा रहे हैं तो ये लच्छी के फॉर्म में ही रहता है। फिर आप लपेट देंगे, मतलब उड़ा रहे हैं तो ये सीधा हो सकता है, फिर आप जब लपेट देंगे तो ये दोबारा लच्छी के फॉर्म में आ जाए। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक दो चीज होना चाहिए, बल खुला हुआ होना चाहिए, लच्छी बनना चाहिए। अब ये आपका ये दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम कौन सा यूज करें, कौन सा ज्यादा बेटर है, किस नाम का बेटर है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, 1400 से लेके ये 1500 के बीच में मिल रहा है हर जगह पे। मतलब कि 1 किलो, ये जो है ये रील में नहीं होता, ये किलो में होता है, हाफ हाफ किलो में होता है या 1 किलो में होता है। 1 किलो का मैंने नाम बताया, इसी तरीके का है। आपको सिर्फ यही जाके देखना है क्या कि बल खुले हुए दिख रही है आपको। अगर बल खुले हुए दिख रही है, हाथ से आप खोल के देखिए, लच्छी इस तरीके की बन रही है। लच्छी बनने के बाद मैंने, देखिए, एक चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसको मैंने टाइट खींच दिया, उसके बाद इसका क्या हाल है, ये इस तरीके से है। पर इसको मैं जब दोबारा लपेट रहा हूँ, ये मैंने इसको दोबारा लपेट दिया, ठीक है, तब इसका क्या हाल है। तब ये इस तरीके से हो रहा है, पर ये दोबारा गोल हो जाएगा। थोड़ी देर तक इसको लपेट के रखेंगे तो ये दोबारा गोल हो जाएगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसका होना चाहिए टून का। और नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बलकुला होना चाहिए, लच्छी बनना चाहिए टून का। ये आपको मैंने बता दिया ताकि इसमें थपकी बहुत अच्छे से लगे। खींचे भी तो आप एक हाथ खींच रहे हैं तो 2-3 हाथ आपका इस तरीके से आए, क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग की तरह काम करे। स्प्रिंग के लिए काम करने के लिए नेचुरल सी बात है कि उसका लच्छी होना है, स्प्रिंग की तरह बनना। जैसे आप पेन का रिफिल के अंदर स्प्रिंग देखते हैं, उसकी तरह बनना। अगर आप मेरे पास अभी है नहीं तो मैं उसको करके दिखाता। स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे, खींचने के बाद एक सीधा छोड़ दीजिए, यानी कि खींच दीजिए उसको, तो वो काफ़ी आ जाएगा उस तरीके से। तो उसी तरीके से ये काम करेगा। तो बाकी आप लोगों को किस तरीके का लगा, मैंने जितना हो सकता था उतना बताया। आप लोगों को इसमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर देखिए, क्योंकि ये आप लोगों के इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए मैंने बनाया है। पतंग तो हम बहुत उड़ाते हैं, पतंग है क्या पहले वो समझने की कोशिश, मांझा क्या है वो समझने का कोशिश, और टून क्या है वो समझने का कोशिश। अब मैं ना आप लोगों को अगले बार में एक चीज करके दिखाऊंगा कि मांझा का मैं कंपैरिजन जरूर करके दिखाऊंगा कि मांझा किस तरीके का होता है, और उसको हम और क्या किस तरीके से क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें, ठीक है। तो वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और क्या देखना चाहते हैं ये बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। अगला वीडियो हम हो सकता है काइट फाइट दिखाएं तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम ये नहीं दिखाएंगे कि काइट फाइट एक पतंग कट गया दूसरे ने काट दिया। दूसरे हम ये दिखाएंगे, ये बताएंगे आपको कि अगर किसी ने कोई कटा तो क्या कारण रहा कटने का, और किसी ने काटा तो उसके पीछे
क्या कारण रहा, तो कारण को जानिए, क्लियर आप खुद बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच।